हेलो गाइस, आज से मैं गणित का क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट क्लास प्रतिशत का चैप्टर रखा हूँ। इसमें मैं एकदम बेसिक से एडवांस शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे, सीजीपीएससी, पीएससी, यूपीएससी, हर एग्जाम के छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक पूछा जाता है। इसमें मैं एकदम बेसिक से एडवांस शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति प्लस शत। संधि विच्छेद करने पर प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु अपने आप का 100% होता है, चाहे कोई भी वस्तु हो। इसमें मैं रोटी का मान लेता हूँ, रोटी का गोलाकार का रोटी, इसमें हम इसका आधा भाग करेंगे तो आधा भाग आपका 50% हो जाएगा और ये वाला आधा भाग 50%, यानी कि इसका अर्थ है प्रत्येक वस्तु अपने आप का 100% होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन में आपका प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आप भिन्न में कैसे बदलना है प्रतिशत को? जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। जिस वस्तु को परसेंट में बदलना है, उस वस्तु को 100 से भाग करने पर वह भिन्न में बदल जाएगा। जैसे 10 का भिन्न में लेना है, भिन्न में लेना है तो 10 हो गया, 10 को 100, ये आपका चिन्ह है, जो ये परफेक्ट प्रतिशत का चिन्ह है। इसका अगर नीचे लाएंगे, क्योंकि इसको भिन्न में बदलना है तो इसको नीचे 100 से भागित करेंगे, यही जो कि आपका चिन्ह है, ये 100%। इसको ऊपर से एक शून्य नीचे से भी काट देंगे तो इसका 1/10, ये आपका भिन्न का रूप है। इस तरह से भिन्न लिखाता है। इसी तरह 20/20 को अगर भिन्न में बदलना है तो 20 फिर बटा में आपका आ जाएगा 100, इधर से किधर से फिर 2 और 2 एकम 2 और 2 पंच 10, 1/5 आपका भिन्न है। इस तरह से इसके क्वेश्चन को हल करते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। इसको भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, इसलिए 1/2 को गुणा करेंगे 100 से तो आपका 2 से घटेगा और ये 2 तो 50% का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ये वाला आपका परसेंट का चिन्ह है, 50%। इसी तरह से 1/4 को 100 से भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 1/4 को 100 से गुणा करेंगे। गुणा करने में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, 2 में आपका 20 हो गया, फिर 2 पंचे 25, आपका हो जाएगा 25%। इस तरह से प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। 1/2 का कितना प्रतिशत 2/2 है? इसमें मेन यह समझना है कि प्रश्न में किसका मान दिया गया है और किसका मान निकालना है। तो इसमें 1/2 का मान से कितना 1/2 का मान कितना परसेंट है, इसको बताना है। 2/2 का, तो 2/2 को का 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि परसेंट में लेना है। तो अगर इस टर्म से अगर फ्रैक्शन में बन रहा है तो इसको सॉल्व करने का एक नियम है, जिसे A B C D
तो ऊपर वाला नीचे से साथ गुणा होगा और बीच वाला बीच के साथ गुणा होगा। तो चलिए देखते हैं, ऊपर वाले के नीचे 2 गुणी 2, फिर ये वाला ऐसे 2 + 1 गुणा 100, 2 से ये 2 से कट जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो आपका 200% आएगा, आपका डी वाला उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा गया है 60 मीटर 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। इसमें किसका मान पूछा गया है? 60 मीटर, जिसका मान पूछा गया वो ऊपर रहेगा। 4 किलोमीटर का कितना परसेंट है? 4 किलोमीटर नीचे रहेगा क्योंकि इसका मान से 60 मीटर का पूछना गया है वो ऊपर रहेगा और जिसका मान बताना है वो नीचे रहेगा। 4 किलोमीटर पूछा गया है। अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसको एक जैसे करना पड़ेगा। तो उसके लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये आपको पता ही होगा। तो नीचे में 1000 से गुणा कर देंगे क्योंकि मीटर में मान ज्ञात करना है, हमेशा छोटा का ही मान ज्ञात करना है। जैसे मीटर में दिया है किलोमीटर, तो आपको मीटर में ही लाना पड़ेगा। फिर 100 से गुणा करेंगे क्योंकि परसेंट का मान लेना है। तो ऊपर से 3 शून्य कटेगा, नीचे भी 3 शून्य कटेगा, आपका 6/4 बच गए। फिर 6 को 4 से भागित करने पर 1.5% मान आएगा आपका, जो कि सिविल उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा 9 घंटा 6 दिन का कितना प्रतिशत है। 9 घंटा 6 दिन का कितना प्रतिशत है, जिसका मान बताना है वो ऊपर रहेगा। इसमें 9 घंटा का मान पूछा गया है 6 दिन से। 6 दिन घंटा, ये 9 घंटा है, ये 6 दिन है, तो इसको 6 दिन को हम घंटा में बदल लेंगे। 1 दिन बराबर 24 घंटा होता है, ये आपको पता ही होगा। तो नीचे को घंटा में बदलने के लिए 24 से गुणा करेंगे और ऊपर से 100 से गुणा करेंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो फिर ये 3 से कटेगा 2 बार में, ये 3 से कटेगा 3 बार में, फिर ये 3 से 1 बार में, फिर ये 8 बार में, फिर ये कटेगा आपका 2, ये आपका 50 बार में कटेगा 100 2 से। फिर आपका 50/8 आ गया, इसको भागित करेंगे तो आपका 50 को 8 से भागेंगे, 8 छक्का 48 होगा। फिर 2 बचेगा, 2 में 0 दशमलव लगा के 0, 8 दूनी फिर 16 हो जाएगा। फिर आपका बच गया 4, फिर 0 लेंगे, 8 पंचे 40, 6.25% आपका डी वाला उत्तर सही होगा। चौथा 4.6 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि 4.6 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। प्रतिशत में बदलने का नियम है कि उसको 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करेंगे और ये दशमलव है तो नीचे 0 लेंगे तो ये दशमलव आपका हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। फिर नीचे से 1 शून्य कटेगा, ऊपर से 1 शून्य कटेगा, आपका आ जाएगा 460%। तो आपका जो कि सी वाला उत्तर आपका सही होगा। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे आपके लेवल को बढ़ाते जाऊंगा, धीरे धीरे और क्वेश्चन देखेंगे इसी में। पांचवा, ए का 20% बराबर 632 है, ए के 30% का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो कि आपका
ए का मीन्स गुणा होता है 20% बराबर 100%। का मान हटाएंगे तो नीचे 100 लेंगे, बराबर होता है कितना 632। और किसका मान पूछा गया है, ए का 30%। पहले इसको निकाल लेते हैं। ये ऊपर एक कटेगा, एक जीरो ऊपर से नीचे से कटेगा, फिर यहाँ से एक 2 एकम 2, 2 पंचे 5, फिर ये यहाँ से गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा, इधर गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 दूनी फिर 10, हासिल 1, 5 3 15 16, फिर हासिल 1, 6 5 30, 1 31, 31 60 मान आएगा इसका, ए का मान। फिर ए के मान से 30% लेंगे, 30 है तो 30 को लिख देंगे, फिर ये परसेंट का मान आपका नीचे चला जाएगा 100, फिर इधर से 2 शून्य कट जाएगा आपका, 6 3 18, 3 1 4, 3 3 9, 948 आपका आंसर होगा, आपका जो कि और उत्तर आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। छठवां, किसी बॉक्स में 600 केले हैं जिनमें से 120 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें आपका जो कि 600 केले हैं, 600 केले में जो कि 120 केले सड़े हुए हैं, तो इसको अनुपात से हल करेंगे, क्योंकि इसमें हल करने में सरलता होती है। तो इधर का 1 शून्य, इधर का 1 शून्य कट जाएगा, फिर 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो ये आपका कुल केला हो गए। कुल केला में जो कि 1% यानी कि अनुपात में 5:1 है, जिसमें से 1 केला सड़ा हुआ है, 5 में से 1 केला सड़ा हुआ है, तो आपका कितना हो गया 5 केला। 5 केला में 1 केला जो कि सड़ गए हैं और हमें अच्छी गुणवत्ता वाले केले चाहिए, तो 5 में 1 माइनस कर देंगे तो 4, फिर 100 से गुणा कर देंगे, फिर हल करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 20 हो गया, फिर ये आपका 8, 4 गुणित 20 करेंगे तो 80%। अच्छा गुणवत्ता वाले केले का प्रतिशत 80% होगा, जो कि आपका बियोलू आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सातवां, एक व्यक्ति का वेतन 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। 2500 अनुपात से हल करेंगे तो सरलता होता है, में 3000 बढ़ गया, उसका 3000 बढ़ गया, इसमें से 2 शून्य काट देंगे, फिर 5 5 25, 5 6 31, 5 से कोई वस्तु क्षय होगी तो 5 में कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ, 5 में आपका जो कि 1% का बढ़ोतरी हुआ। 5 में 1 करेंगे, फिर 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में मान चाहिए, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 0 का 0, आपका जो कि 20% का वृद्धि हुई उसकी आय में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं अनुपात में मान लेकर, क्योंकि इसमें सरलता होता है हल करने में। क्वेश्चन नंबर 8वां, रवि को परीक्षा में 50% अंक आए, यदि ये 250 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। इसमें आपको 50% का मान दिया गया है। रवि को परीक्षा में 50% अंक आए, ये जो कि 250 अंक के हैं, 250 अंक का मान 50% है। इतना आप लोग समझ गए। 50% का मान जो कि
250 है। 50% का मान जो कि 250 है, और अधिकतम अंक जो कि आपका 100% तक ही रहता है, 100%। तो 100 से परसेंट 100%, तो इसमें आप लोगों का एक शून्य यहाँ से कटेगा, नीचे से एक शून्य ऊपर से, परसेंट का मान कट जाएगा। फिर 5 दूनी 10, 5 यहाँ 5 और 5 दूनी 10, 2। फिर 250 गुणित 2 करेंगे तो आपका जो कि अधिकतम अंक 500 तक रहेगा। आपका जो कि और उत्तर सही होगा। अधिकतम जो कि परीक्षा में 500 अंक है। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।